हेलो स्टूडेंट, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी प्रिय विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं जो खनिज और ऊर्जा संसाधन का हमारा जो टॉपिक चल रहा था, उसमें हमने पिछले वाले वीडियो में जो आयरन और है यानी कि लौह अयस्क के बारे में हमने बात कर ली थी। और आज हम जो धात्विक खनिज के अंदर हम मैग्नीज, बॉक्साइट और सोना, इस खनिज के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट, मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मैग्नीज, बॉक्साइट और सोना, इन तीन धातुओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दोस्तों एक मैप बना रखा है इंडिया का, और उसमें मैं जो मैग्नीज की खान और बॉक्साइट की खान और सोने की खान उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिएगा, जहाँ पे आपको रेड जो स्पॉट दिखेंगे, तो फ्रेंड्स ये आपको मैग्नीज की खान का लोगो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जो ग्रीन रेड है, रेड में मैग्नीज की खान आपको दर्शाई गई है मैप में। और जो आपका जो ग्रीन स्पॉट है वो बॉक्साइट की खान दर्शाता है, और ब्लैक स्पॉट है तो आपका जो गोल्ड है, गोल्ड की खानों को दर्शा रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले मैग्नीज की खान। देखिएगा, रेड स्पॉट वाली बातें हैं, रेड स्पॉट वाला जो लोगो है उसको हम देखते हैं। जहाँ जहाँ पे आपको रेड स्पॉट दिखाई देगा वहाँ पे मैग्नीज की खाने हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर देखिए बालाघाट। देखिएगा, बालाघाट है, ये बालाघाट है एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर है। तो यहाँ पर आपको बालाघाट में मैग्नीज की खानें आपको दिखाई देती है। इसके अलावा जो है भंडारा, भंडारा आपको लोगो दिखाई दे रहा ये वाला, तो यहाँ पर आपको भंडारा महाराष्ट्र में है, तो यहाँ पे आपको मैग्नीज की खान आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीज का उत्पादन होता है, बालाघाट मध्य प्रदेश और भंडारा महाराष्ट्र। ठीक है, इसके साथ ही देखिएगा उड़ीसा के अंदर दो ऐसे स्थान हैं जहाँ पर मैग्नीज निकाला जाता है। एक तो आपका केंदुझर और एक आपका है बोनाई। ठीक है, तो केंदुझर और बोनाई है। देखिएगा, एक बार फिर इसको जूम करते हैं। देखिएगा, केंदुझर और एक बोनाई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बॉक्साइड मैग्नीज मिलेगा। ठीक है, इसके साथ ही देखते हैं एक और है आपका आंध्र प्रदेश में है श्री काबुलम। ठीक है, तो देखिएगा आंध्र प्रदेश से, ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर श्री काबुलम काबुलम है। तो यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश के अंदर मैग्नीज की खाने आपको मिलेगी। कौन सी खान है? श्री काबुलम। इसके साथ हम देखते हैं कि जो आपका कर्नाटक है, सुंदरगढ़ की सुंदर पहाड़ियाँ हैं, है ना, बेलारी जिला है आपका, कहाँ? कर्नाटक में। तो ये आपको ये स्पॉट दर्शाता है आपका मैग्नीज के लिए। एक बार फिर से देखते हैं। देखिएगा, बालाघाट मध्य प्रदेश। अभी मैं आपको इसका जो एक एक जो जो आपका मैग्नीज के जो केंद्र हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, बालाघाट मध्य प्रदेश, भंडारा महाराष्ट्र, केंदुझर और बोनाई है उड़ीसा, श्री काबुलम है आंध्र प्रदेश, और सुंदर पहाड़ी बेलारी जिला कर्नाटक है। तो यहाँ पे आपको मैग्नीज के खाने और उसका सर्वाधिक भंडार और उत्पादक केंद्र है। कहाँ? मैग्नीज का। अब देखिएगा, हम ग्रीन स्पॉट की चर्चा करें तो बॉक्साइड है। बॉक्साइड कहाँ कहाँ आपको मिलेगा? तो देखिए, सबसे ग्रीन स्पॉट की देखते हैं। देखिए, आपको झारखंड आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, झारखंड है। झारखंड के अंदर देखिएगा तीन ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आपको बॉक्साइट की खानें मिलती है और वहाँ पर इसका उत्पादन होता है। देखिएगा, एक तो रांची, पलामू और लोहरदगा। ठीक है, तो ये तीन ऐसे स्थान हैं जो झारखंड के हैं जहाँ पर बॉक्साइट प्राप्त होता है। एक तो रांची, पलामू और लोहरदगा। ठीक है, तो बॉक्साइट की ये खान है। देखिएगा फ्रेंड्स, आप ना इसके ऐसे कैसे नोट्स बनाएगा और मैप बना के आप इसको लोकेट करिएगा जगह, क्योंकि आपके 12th क्लास के अंदर आपका जो जो एनसीईआरटी की जो बेस पे जो नया जो सिलेबस जुड़ा है,
तो उसको आप बिल्कुल बिल्कुल मैप के अकॉर्डिंग इसको आप इसको पढ़िएगा, स्टडी करिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि ये जो ज्योग्राफी है, अन्य जो प्रतियोगी परीक्षा है उनकी भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिएगा, रांची, पलामू, लोहरदगा है, ये झारखंड है जहाँ पर बॉक्साइट निकाला जाता है। इसके साथ ही देखिएगा मध्य प्रदेश का एक स्थान है, मध्य प्रदेश का स्थान देखिएगा कौन सा है, यानी अमरकंटक, ठीक है। तो अमरकंटक की जो स्थान है, एक अमरकंटक की पहाड़ी भी है, यहाँ पर भी आपको कहाँ आपको क्या मिलेगा, आपको बॉक्साइट मिलेगा। इसके साथ ही देखिएगा कोरापुट है, कोरापुट में आपको पता है कोरापुट स्थान कहाँ है, उड़ीसा में ही है, यानी कि पंचपतमाली की पहाड़ी, कोरापुट में पंचपतमाली की पहाड़ी जहाँ पर आपको बॉक्साइट मिलेगा, उड़ीसा के अंदर ही। इसके अलावा देखिए तमिलनाडु के 3 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बॉक्साइट मिलता है। एक तो आपको पलाभी, एक जावदी और सेवराई, यानी कि पलामी नहीं, पलानी, ठीक है। पालनी भी बोल सकते हो, पलानी भी बोल सकते हो, ठीक है। पालनी की पहाड़ी, जावदी की पहाड़ी और सेवराई की पहाड़ी, ये 3 ऐसी पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर आपको बॉक्साइट मिलेगा, जो तमिलनाडु में स्थित है। इसके साथ ही देखते हैं, तो ये तो हो गया आपका जो बॉक्साइट की खाने हैं। एक बार फिर से देखिएगा, झारखंड में 3 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आपको बॉक्साइट मिलेगा, रांची, पलामू और लोहरदगा। और मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी, और उड़ीसा के अंदर जो कोरापुट स्थान है जहाँ पर एक पहाड़ी है, पंचपतमाली की पहाड़ी, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा। इसके अलावा तमिलनाडु के अंदर 3 ऐसी पहाड़ियाँ हैं, पलामी, जावदी और सेवराई की पहाड़ियों से भी आपको क्या मिलेगा दोस्तों, आपको बॉक्साइट मिलेगा। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप अपना जो कमेंट सेशन है, कमेंट में कमेंट करके बताइएगा आपको क्या समस्या है, समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा, ठीक है। देखते हैं सोना की खान यानी गोल्ड की खाने कौन कौन सी है जो आपको स्पॉट मिलेगा, ब्लैक स्पॉट। देखिएगा, एक रामगंगा नदी है, आपको पता है यूपी के अंदर है, जहाँ पर रामगंगा के अंदर आपको सोना प्राप्त हो सकता है। तो भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जहाँ पर नदी के अंदर आपको सोना प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये यूपी के अंदर रामगंगा नदी के अंदर सोना आपको प्राप्त होता है, ठीक है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश का एक रामगिरी की खान है, रामगिरी की खान से भी आपको गोल्ड प्राप्त होगा। इसके साथ ही आपको कर्नाटक की 2 बड़ी फेमस जो खाने हैं, जो जहाँ पर भारत में सर्वाधिक गोल्ड प्राप्त होता है, एक तो है आपका कोलार की खान और एक हट्टी की खान। इसको आप याद रखिएगा, ये 2 ऐसी खाने जो आपके मैप में आप इसको लोकेट कीजिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक तो कोलार की खान और एक हट्टी की खान, ठीक है। तो ये हो गया आपका गोल्ड की खाने। एक बार फिर से देखिएगा, यूपी के अंदर जो रामगंगा नदी है उसकी बालू के अंदर, नदी की बालू के अंदर आपको गोल्ड प्राप्त होगा। एक आंध्र प्रदेश का रामगिरी की पहाड़ियाँ, रामगिरी की खान है, वहाँ पे आपको मिलेगा। और सबसे फेमस है कर्नाटक के 2 ऐसे स्थान, एक तो कोलार की खान और एक हट्टी की खान, यहाँ पे आपको गोल्ड प्राप्त होता है। तो 3 बातें हमने पढ़ी है, एक मैंगनीज की खान जिसमें हम रेड स्पॉट के बारे में पढ़ा था, एक बॉक्साइट की खान जो ग्रीन स्पॉट के अंदर मैंने मैप के अंदर लोकेट किया है, और एक गोल्ड की खान जो ब्लैक स्पॉट के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरे साथ बिल्कुल जुड़े रहिएगा और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मैंगनीज की बात करते हैं, ओके। देखिएगा, मैंगनीज की बात अगर करें तो आपको पता है मैंगनीज एक धात्विक खनिज है, ठीक है। तो देखिएगा, मैंगनीज का प्रमुख अयस्क क्या है, इसको सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसका अयस्क क्या है। एक तो ब्रोनाइट है और एक है साइलोमेलिन, ठीक है। क्या है, एक तो ब्रोनाइट, एक साइलोमेलिन, ये 2 इसके अयस्क है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंगनीज के उत्पादन में भारत विश्व में 5वां स्थान रखता है। देखिएगा, मैंगनीज है, मैंगनीज के प्रोडक्शन में भारत विश्व के अंदर 5वां स्थान रखता है। एक बार यहाँ से फिर से मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए ये जो आपको मैंने ये डेटा है, यानी कि जो मैंगनीज के उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है, देखिएगा ये डेटा चेंजेस होता रहता है। अगर आपको न्यू डेटा कलेक्ट करना है तो आप गूगल में सर्च करके आपको ये डेटा आपको ले लेना है, ठीक है, और अपने कॉपी के अंदर अपनी नोटबुक में इसको लिख लेना है, ओके। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपके एनसीईआरटी की जो बुक उसमें अलग इसका स्थान है मैंगनीज के प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन का भारत में, ठीक है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मैंगनीज का अधिकांश प्रयोग लोहा इस्पात, देखिएगा मैंगनीज का प्रयोग कहाँ होता है, यानी कि जो लोहा इस्पात यानी कि
स्टील उद्योग में किया जाता है। ठीक है, स्टील उद्योग में किया जाता है। और मैग्नीज के संचित भंडार और उत्पादन दोनों में उड़ीसा प्रथम स्थान है। अगर हमारे इंडिया की हम बात करें तो मैग्नीज के प्रोडक्शन में एक तो भंडार और एक प्रोडक्शन, ठीक है, एक भंडार और उत्पादन दोनों में उड़ीसा का प्रथम स्थान आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल न्यू डेटा आप कलेक्ट करना चाहते हो तो आप गूगल से संपर्क करके, यानी गूगल पे सर्च करके आप इसको कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये पुराना डेटा है। तो बात याद क्या रखनी है, मैग्नीज है, मैग्नीज का प्रमुख जो अयस्क है साइलोमेलिन और एक ब्रोनाइट है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। और मैग्नीज का सर्वाधिक जो प्रयोग होता है वो होता है लोहा इस्पात यानी कि स्टील उद्योग के अंदर सर्वाधिक इसका प्रयोग होता है। यानी कि एक फ्लेक्सिबल जो आयरन आता है उसको कड़क बनाने में ये स्टील का काम में लिया जाता है। ठीक है, मैग्नीज को काम में लिया जाता है, मैग्नीज और स्टील बनाने में काम में लिया जाता है। ठीक है, मैग्नीज के संचित भंडार और उसके प्रोडक्शन में भारत में प्रथम स्थान किस स्टेट का है, ये उड़ीसा का है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा, अभी मैंने आपको मैप में बताया है कि मैग्नीज की प्रमुख खाने कौन कौन सी है। ठीक है, तो देखिएगा मैग्नीज की खाने मैंने अभी आपको बताया कि मैग्नीज की खाने कौन कौन सी है। एक तो बालाघाट है, ठीक है, बालाघाट है, भंडारा है, कुद्रेमुख है, बोनाई है, सुंदर पहाड़ी है, काबुलपुरम है। ये सारी की सारी मैंने मैप में आपको बता दिए। अब यहाँ से हम थोड़ा सा इसको इन खानों के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए मैग्नीज के प्रमुख खान, देखिए उड़ीसा है आपका। उड़ीसा भंडार और उत्पादन की दृष्टि से मैग्नीज के प्रोडक्शन और भंडार में फर्स्ट नंबर पे है। तो देखिए इसकी दो खाने हैं, एक तो केंदुझर है और एक बोनाई। यहाँ पर मैग्नीज का सर्वाधिक भंडार और प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अगर मध्य प्रदेश की बात अगर करें तो मध्य प्रदेश के जो बालाघाट जिला है वहाँ पर भी मैग्नीज निकाला जाता है। और महाराष्ट्र में भंडारा जिला है, इस भंडारा जिला में मैग्नीज का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, देखते हैं आगे हम बात करें तो कर्नाटक के अंदर सुंदर पहाड़ी है, यानी कि जो बेलारी जिला है यहाँ पर भी मैग्नीज का सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक जो प्रोडक्शन होता है, 3 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर सर्वाधिक होता है। एक आपका कौन सा, एक आपका तो उड़ीसा है, दूसरा आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और लास्ट है आपका कर्नाटका। यहाँ पर मैग्नीज का सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपको बातें समझ में आ रही है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ आप टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, यहाँ पर आप कमेंट करके मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो आपकी समस्या का बिल्कुल समाधान भी किया जाएगा। ओके, तो दूसरा खनिज हम देखते हैं बॉक्साइट। ओके, देखिएगा बॉक्साइट, देखिए बॉक्साइट से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। बिल्कुल आप ये बात समझ में लीजिएगा कि जहाँ आप बॉक्साइट निकालते हो तो साथ में आपको अयस्क के रूप में एल्यूमिनियम की प्राप्ति भी होती है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है सामने। इसके साथ हम संचित भंडार और उत्पादन दोनों में जो बॉक्साइट है उसका उड़ीसा का पहला स्थान है। देखिए मैग्नीज का भंडार उत्पादन में उड़ीसा का फर्स्ट नंबर पे आता है और बॉक्साइट का भी उड़ीसा का फर्स्ट नंबर आता है। ठीक है, देखिए अधिकांश जो खनिज है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। देखिएगा धारवाड़ क्रम की चट्टान, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं। ये मैंने आपको जो आपकी इंडियन ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने ये जो धारवाड़ क्रम की, कुड़प्पा क्रम की, ठीक है, तो ये सभी जो चट्टानें उसके मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो आप अगर इन क्रम की चट्टानों को पढ़ना चाहते हो तो आप वहाँ पे विजिट कीजिएगा प्लेलिस्ट में और वहाँ पे बिल्कुल इसको पढ़िएगा। ठीक है, देखिए अधिकांश खनिज धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, लेकिन बॉक्साइट कहाँ पे पाया जाता है, यानी कि बॉक्साइट धारवाड़ क्रम की चट्टानों में नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि अधिकांश जो खनिज होते हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, लेकिन बॉक्साइट ऐसा खनिज है जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में नहीं पाया जाता है। बॉक्साइट जो चारकोनाइट चट्टानों में ही पाया जाता है। तो यहाँ पे इसको चीज़ को याद रखिएगा कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में बॉक्साइट इसकी प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन जो चारकोनाइट नामक की जो चट्टानें होती है यहाँ पर बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। और एक बात आपको याद रखनी है कि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम की भी प्राप्ति होती है। ठीक है, देखिएगा आगे बात करते हैं बॉक्साइट की प्रमुख खाने।
अभी मैंने आपको मैप में बताया था, वही ये समझ लीजिएगा। देखिए बॉक्साइट की जो खाने हैं उसमें सबसे पहले हम झारखंड की बात अगर करें तो झारखंड के 3 ऐसे जिले हैं, 3 ऐसे स्थान जहाँ पर बॉक्साइट प्राप्त होता है, एक रांची, एक पलामू और एक लोहरदगा। ओके। उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा के अंदर जो एक पंचमतमाली की पहाड़ी है, यानी कि पंचमतमाली की पहाड़ी कोरापुट उड़ीसा के अंदर आपको बॉक्साइट प्राप्त होता है। ठीक है। इसके साथ ही हम देखें तो तमिलनाडु के अंदर 3 पहाड़ियां हैं, पलानी की पहाड़ी, चावदी की पहाड़ी, शेवराई की पहाड़ी। यहाँ पर ये पहाड़ी चारकोनाइट चट्टानों से बनी है, अर्थात चारकोनाइट चट्टानों में ही बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि बॉक्साइट धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ना प्राप्त होकर हमें किस प्रकार की चट्टानों में प्राप्त होता है, चारकोनाइट क्रम की चट्टानों में प्राप्त होता है, जो आपकी तमिलनाडु के अंदर 3 पहाड़ियाँ पलनी या पालनी, जावदी और शेवराई की पहाड़ी में आपको प्राप्त होता है। ठीक है। मध्य प्रदेश की बात अगर करें तो मध्य प्रदेश में आपको पता है कि अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं, अमरकंटक की पहाड़ियों के अंदर सर्वाधिक बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये हमने 2 खनिजों के बारे में हमने पढ़ा है, एक मैंगनीज खनिज के बारे में और एक बॉक्साइट के खनिज के बारे में। और 3rd नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं सोना, गोल्ड की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा गोल्ड के बारे में मैं आपको बता दूं, यानी कि ये अयस्क के रूप में नहीं प्राप्त होता है। गोल्ड एकमात्र ऐसा ही खनिज है जो एक स्वतंत्र रूप से प्राप्त होता है, इसमें अयस्क का कोई लेना देना नहीं होता है। और ये हमारे पता है कि भारत की एक रामगंगा नदी है, वहाँ पर भी इसकी बालों में ये प्राप्त होता है। इसके साथ ही दोस्तों कर्नाटक के अंदर हट्टी की और कोलार की खान से भी हमें प्राप्त होता है। तो उसको हम पढ़ लेते हैं। देखिएगा सोना का कोई अयस्क नहीं होता, मैंने आपको अभी बताया कि जो गोल्ड है, गोल्ड का कोई अयस्क नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक स्वतंत्र रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, बिल्कुल फ्रीडम रूप से ये हमें प्राप्त होता है। ठीक है। सोना धारवाड़ की क्रम की चट्टानों के जो आपका क्रास की जो सिराओं यानी कि नसों में ये पाया जाता है, यानी कि क्वार्ट्ज की जो शिरा होती है, नस होती है, वहाँ पर ये आपको गोल्ड मिलता है। यानी कि मिलता तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में है, लेकिन जो क्वार्ट्ज की जो शिरा होती है, नसें होती है, वहाँ से हमें प्राप्त होता है। ठीक है। देखिए दोस्तों भारत में 99% जो गोल्ड है वो कर्नाटक की 2 खानें हैं, यानी कि जो कोलार की खान और हट्टी की खान है, वहाँ से हमें अभी प्राप्त होता है। ठीक है। तो आपने शायद एक मूवी KGF मूवी देखी होगी, तो वहाँ पर कोलार और हट्टी की खानों में अनेक मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाकर वहाँ से गोल्ड वहाँ पर लोगों से ये काम खनन करवाया जाता है। ठीक है। तो गोल्ड है, यानी कि भारत में 99% कर्नाटक के अंदर जो कोलार की और हट्टी की खान से ही गोल्ड प्राप्त होता है। अगर हम बात करें कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो रामगंगा नदी है, रामगंगा नदी की बालू में भी गोल्ड पाया जाता है, और आंध्र प्रदेश के रामगिरी की पहाड़ियां हैं, वहां पर भी दोस्तों आपका गोल्ड मिलता है। देखो याद करने का तरीका आपको मैं बता दूं, राम से रामगंगा नदी और राम से रामगिरी की खान। ठीक है। तो रामगिरी की खान ये याद रखिएगा। तो रामगिरी की खान आंध्र प्रदेश और रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है। देखिएगा खानों की हम चर्चा करें, सोने की खानों की। देखिएगा मैंने अभी आपको पहले बता दिया, कर्नाटक में कोलार की खान, हट्टी की खान, उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी की बालों में, आंध्र प्रदेश में रामगिरी के खानों के अंदर प्राप्त होता है। तो 3 खनिजों के बारे में हमने चर्चा की, कौन कौन से, मैंगनीज, बॉक्साइट और गोल्ड। अब हम बात करते हैं, एक तो सीसा जस्ता, तांबा और चांदी की हम चर्चा करते हैं, ये भी एक धात्विक खनिजों की श्रेणी में आता है। इसके बाद दोस्तों ये जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम बात करने वाले हैं जो कौन से, यानी कि अधात्विक खनिजों की हम चर्चा कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं। देखिएगा आपको पता है जो खेतड़ी है झुंझुनू, यानी कि राजस्थान के अंदर, आपको पता है राजस्थान के अंदर जो तांबे की खान है खेतड़ी झुंझुनू के अंदर, है ना। और खोद अरीबा है, खोद अरीबा में आपको पता है सीसा जस्ता निकाला जाता है। तो राजस्थान में 2 ऐसे खाने हैं, जो एक तो खेतड़ी झुंझुनू है, यहाँ पर तो तांबा निकाला जाता है, और खोद अरीबा में सीसा जस्ता निकाला जाता है। ठीक है। इसके अलावा जावर की खान है, और जावर की खान में सीसा जस्ता निकाला उदयपुर में, और एक है रामपुरवा अंगूचा है, यहाँ पर भी सीसा जस्ता निकाला जाता है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, एक तो जो मलाक खंड है, मलाज खंड है, यानी कि बालाघाट उत्तर मध्य प्रदेश में, एक है मौसाबानी है, सिंहभूम जिला है। ठीक है। और एक रंगपो है, सिक्किम में है, और एक है भोटांग और
पाचे खानी, ठीक है, ये स्थान है। तो अभी इनके बारे में हम पढ़ेंगे, कौन कौन से स्थान किस किस खनिज के लिए फेमस है, ठीक है। तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीसा जस्ता की, हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, सीसा जस्ता, दोनों नाम एक आ रहे हैं, सीसा जस्ता, इसका मतलब दोनों एक साथ निकलते हैं। तो इस खनिज को हम क्या कहते हैं, जुड़वां खनिज कहते हैं। किसको, सीसा जस्ता को। एक बात, दूसरी बात देखें तो सीसा जस्ता के उत्पादन और भंडार की दृष्टि से हाँ, जो राजस्थान का प्रथम स्थान है, तो ये बात आप याद रखिएगा। तो राजस्थान में सीसा जस्ता निकाला जाता है। उत्पादन की दृष्टि से भी राजस्थान का भारत के 28 राज्यों में फर्स्ट नंबर पे आता है, और भंडार की दृष्टि से भी राजस्थान का फर्स्ट नंबर आता है, ठीक है। देखिए, जस्ता का 92%, यानी कि जो सीसा जस्ता का जो 92%, शीशे का 50% भंडार स्थान राजस्थान में ही पाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। उदयपुर में आपको पता है जो सीसा जस्ता की जो खान है, सबसे बड़ी खान है, और कौन सी खान है, जावर की खान। तो यहाँ पर सर्वाधिक सीसा जस्ता निकाला जाता है। उदयपुर जिले के राजस्थान में स्थित है, जावर की खान में सीसा जस्ता सबसे ज़्यादा निकाला जाता है। और इसके शोधन के लिए एक कंपनी लगा रखी है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो सीसा जस्ता को शोधित करता है, ठीक है। सीसा है लोहा इस्पात उद्योग में आता है काम, और जस्ता लोहे को जंग रोधी बनाने में ये काम आता है। यानी कि जो सीसा होता है लोहा इस्पात उद्योग यानी कि स्टील बनाने में काम आता है, और जस्ता होता है जो रेल की जो पटरियाँ होती है, रेल की पटरियों को जंग रोधी बनाने में भी काम आता है। कहने का मतलब है जस्ता लोहे को जंग रोधी बनाता है, ओके। सीसा गलेना, जस्ता जस्ता है एफ्लोराइड, ठीक है। तो ये इसके क्या है, अयस्क है। एक बार फिर से देखिएगा, शीशे का तो अयस्क गलेना है, जस्ता का एस्फ्लोराइड है, यानी कि कैलेमीन है, इसकी अयस्क है, ठीक है। सीसा जस्ता की प्रमुख खानों की अब चर्चा करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि सीसा जस्ता की खान, जावर की खान उदयपुर राजस्थान, रामपुर अंगूछा चित्तौड़ राजस्थान, बोठांग पाचे खानी सिक्किम के अंदर। तो भोटान पाचे खानी है, सिक्किम के अंदर भी सीसा जस्ता निकाला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, कॉपर की चर्चा कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, तांबे की हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तांबे के अयस्क क्या क्या है। यानी कि अयस्क है चेल्कोपाइराइट है, और एक चेल्कोसाइट, और एक आपका बारमाइट है, ठीक है। तो तीन ऐसे जो अयस्क हैं जो तांबे का यानी कि कॉपर के ऐसे, यानी कि चेल्कोपाइराइट सबसे फेमस है, इसको याद रखिएगा। एक होता है चेल्कोसाइट और एक बोरमाइट है, ठीक है। तो ये आपके तांबा है, कॉपर का अयस्क है। अब देखते हैं इसके बारे में। देखिए, मानव सभ्यता की पहली जो धातु है, कहने का मतलब तांबा है, भारत में पाषाण काल से हमें प्राप्त होता है। यानी कि पहला ऐसा धातु जो निकाला गया है, मनुष्य को इसका ज्ञान हुआ। तांबा प्लस टीन से हम कांसा बनाते हैं, और तांबा और जस्ते से हम पीतल बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, तांबा और टीन को मिक्सअप करके कांसा बनाया जाता है, और तांबा और जस्ते को मिक्सअप करके पीतल बनाया। लेकिन मूल्य की दृष्टि सर्वाधिक उत्पादन ये जो होता है वो कहाँ होता है, राजस्थान में होता है, ठीक है। तो तांबा के भंडार उत्पादन यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है, और राजस्थान के अंदर है। खेतरी में हड़प्पा काल से ही तांबा उत्पादित होता है। खेतरी झुंझुनू में सीसा जस्ता तांबा आयात करना पड़ता है, और ये सीसा जस्ता तांबा है वो दूसरे देशों से हमें और भारत आयात करता है। तांबे के प्रमुख खानों की चर्चा करें तो खेतरी झुंझुनू खोदारी पे अलवर में है, मलाज खंड है बालाघाट मध्य प्रदेश, रंगपुर सिक्किम, मौसाबानी है सिंगभूम जिला, और मौसाबानी उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। तो चांदी की चर्चा करें तो चांदी की भारत में चांदी के विशुद्ध खाने नहीं है, सीसा जस्ता के साथ ही ये जावर की खानों में प्राप्त होता है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन हमारे राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है। तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको बिल्कुल लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। फिर हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।